और चलिए अब आपको दिखाते हैं जी न्यूज का सबसे बड़ा जनसंवाद अभियान। कोरोना के खिलाफ देश का निर्णायक युद्ध। लॉकडाउन 2 से खत्म होगा कोरोना का खतरा। कोरोना से जंग में एकजुट 135 करोड़ हिंदुस्तानी। ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। कोरोना लॉकडाउन को लेकर उठे तरह तरह के सवाल। क्या वेस्टर्न टॉयलेट के इस्तेमाल से हो सकता है कोरोना? बच्चों को कोरोना संक्रमण से कैसे बचाएं? 15 साल तक के कम उम्र के बच्चे को खासकर कोविड-19 को लेकर खान पान में क्या सेवन करना चाहिए? आरोग्य सेतु ऐप पर गलत जानकारी डाली तो क्या होगा? अगर मैं आरोग्य सेतु पर गलत इंफॉर्मेशन अगर डाल देता हूं तो उसके बारे में आपके पास उपाय क्या है? कोरोना लॉकडाउन पर आपकी हर शंका का समाधान। #AskZ पर पूछिए अपने सवाल। जी न्यूज पर एक्सपर्ट देंगे आपके हर सवाल का जवाब। जी न्यूज का जनसंवाद अभियान। जी हां, जी न्यूज का जनसंवाद अभियान, जिसमें हमारा मंच और आपके सवाल जिनके जवाब देते हैं हमारे तमाम एक्सपर्ट्स। तो बता देती हूं आपको, कोरोना के खिलाफ हम और आप सभी योद्धा हैं। महायुद्ध इस वक्त हिंदुस्तान लड़ रहा है। पहला चरण लॉकडाउन का कल खत्म हो रहा है और इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किसी भी वक्त मुमकिन है। माना यह जा रहा है कि कुछ छूट के साथ लॉकडाउन को इस महीने के अंत तक यानी अप्रैल के अंत तक बढ़ाया जा सकता है। कई राज्य पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान भी कर चुके हैं। यानी हमारी और आपकी जिंदगी से कोरोना काल फिलहाल जल्दी खत्म हो जाएगा, इसके आसार नहीं दिख रहे। आप अपने घरों में बैठकर कोरोना के खिलाफ इस जंग को लड़ रहे हैं और हम यानी जी न्यूज हर पल आपके साथ। तो कोरोना और लॉकडाउन को लेकर आपके जहन में जो भी सवाल और शंकाएं हैं उनके जवाब, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं। आपके स्क्रीन पर वो नंबर जिसमें आप मैसेज के माध्यम से अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो उठाइए फोन, लेकिन प्लीज मैसेज कीजिए, #AskZ का इस्तेमाल कीजिए। इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर M वली हैं, वरिष्ठ डॉक्टर हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के। और साथ ही हमारे हैं मौलाना सैयदुल कादरी, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जल्दी से मैं 2 सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। लेकिन आपके पास भी अगर कोई सवाल है भेजते रहिए हमें #AskZ पर। क्या जिन जिलों में एक भी केसेस नहीं मिले हैं कोरोना पॉजिटिव या कोविड-19 के, क्या वहां लॉकडाउन हटाया जाएगा? तो देखिए, ये तो एक सवाल है, क्या जिन जिलों में केसेस नहीं है वहां से लॉकडाउन हटाया जाएगा। और दूसरा सवाल भी जल्दी से अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। दूसरा सवाल है, क्या 15 अप्रैल से देश में लॉकडाउन हटने की संभावना है? प्रेम शुक्ला जी, दोनों ही सवाल सर मैं आपको दे देती हूँ। जी देखिए, जहां पर कोरोना के विविध राज्य जो है उन्होंने 3 तरह की श्रेणियां बनाई है। एक रेड जोन, एक ऑरेंज जोन और एक ग्रीन जोन। जिन जिलों में बिल्कुल कोरोना के मामले नहीं है उन जिलों को बाहर से सील करके दूसरे जिले के लोग वहां नहीं पहुंच सके, वहां आर्थिक सामाजिक गतिविधियां प्रारंभ की जा सकती हैं। इस बारे में निर्णय वहां का स्थानीय प्रशासन लेने में सक्षम है। दूसरा प्रश्न है आपका कि 15 तारीख को क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा? तो 5 राज्यों ने इस संदर्भ में निर्णय ले लिया है। और इसी तरह जिन राज्यों में कोरोना के मामले बिल्कुल नहीं है उन राज्यों को सील करके उनको वहां पर तो लॉकडाउन हटाया जा सकता है, लेकिन जहां पर मामले अभी भी गंभीर है वहां पर लॉकडाउन फिलहाल नहीं हटाया जा सकेगा, वहां पर एक्सटेंशन की अपेक्षा है।
तो चलिए, आप जोन वाइज राज्यों को और जोन वाइज जिलों को बांटने की बात कर रहे हैं। चलिए, अब आपको अनिकेत ठाकुर का सवाल हम बता देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि 15 अप्रैल के बाद ट्रेन चलेंगी, ये उनका सवाल ये अनिकेत ठाकुर पूछ रहे हैं। जी विक्रम सिंह जी, आप देंगे जवाब सर? मैं इसका यही जवाब दूंगा कि जब तक की स्पष्ट घोषणा ना आ जाए तब तक किसी व्हाट्सएप के ऊपर जो भ्रामक बातें चल रही हैं इस पर विश्वास न करें। जब तक अधिकृत और ऑथेंटिक घोषणा न हो जाए उस तब तक किसी चीज पे विश्वास न करें, क्योंकि व्हाट्सएप हम सभी देखते हैं और उसमें 99% भ्रामक समाचार ही प्राप्त हो रहे हैं। मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट की प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन जो वर्तमान संभावनाएं हैं, अगर संभावना के ऊपर मैं कयास लगा सकता हूं कि फिलहाल 30 अप्रैल तक ट्रेन के चलने की संभावना नहीं है, फ्लाइट्स के चलने की संभावना नहीं है। बिल्कुल। और इस समय जिस तरह के हालात हैं, मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगी, इस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। इस समय आपको ट्रैवल करने के बारे में नहीं, अपनी जान के बारे में सोचना चाहिए। चलिए, अगला सवाल हम ले लेते हैं, वीडियो सवाल हमारे पास। मैं ये जानना चाह रहा था कि वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट यूज करने से क्या कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि प्रतिदिन 15 से 20 मिनट लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके टच में रहते हैं। ठीक है, चेतन का ये सवाल है। डॉक्टर वली, आप देना चाहेंगे सर इसका जवाब? क्योंकि इस समय लोगों के जहन में हर ऑब्जेक्ट से इन्फेक्शन का डर है। नहीं, मैं तो आज एक और आपके लिए बात लेके आया हूं, बिल्कुल यूजफुल। ये जो पूछ रहे हैं, हम हैंड सैनिटाइजेशन की बात से भी इसको जोड़ेंगे। वेस्टर्न टॉयलेट पे सीट जो होती है उसको हमें हर बार डिसइंफेक्ट करना चाहिए साबुन के कपड़े से, या पी सेफ करके एक टॉयलेट डिसइंफेक्टेंट आता है, अगर आप उसको खरीद सकें, ज्यादा महंगा नहीं होता है। 17% केसेस में वायरस पाखाने में निकलता है। जब हम वॉश करते हैं तो ये हाथ में जा सकता है और हैंड हाइजीन वहीं से दोबारा शुरू हो जाती है, और कपड़े को बिल्कुल न छुएं जब तक हम हाथ को न धो लें। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम पिछले 6 हफ्तों से हैंड हाइजीन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सर। कुछ लेडीज खासतौर से और बाकी लोग भी अपने नाखून बढ़ा लेते हैं। तो जब तक नाखून की रेगुलर ट्रिमिंग नहीं की जाएगी, हैंड हाइजीन है जीरो बेनिफिट। ठीक। तो नेल आर्ट या नेल्स पे बढ़ा के उससे कोई काम करना, इसको हैंड हाइजीन में इंक्लूड कर लें, और मुंह से नाखून बिल्कुल ना काटेंगे। इनका सवाल बहुत ब्रिलियंट सवाल है और ये ऐसा संक्रमण हो सकता है। ठीक, चलिए जल्दी ज्यादा से ज्यादा सवालों को उठाने की कोशिश करेंगे। अगला हमारे पास है वीडियो सवाल, सुनते हैं जरा। लॉकडाउन में क्या करे मिडिल वर्ग, क्योंकि जमा पूंजी खत्म हो गई और लॉकडाउन भी जरूरी। जी प्रेम शुक्ला जी, इनका सवाल समझ नहीं पाया क्या सर। उनका सवाल ये है कि मिडिल क्लास के पास तो जो जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई है, सरकार कर क्या रही है? देखिए, सरकार जिनके पास राशन नहीं है उनके लिए राशन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। जिनके पास ईएमआई किस्तों को लेकर इसी तरह से सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार जैसे मुंबई में जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन 95,000 किलो प्रतिदिन बिरयानी बनाकर उनके लिए भी आहार उपलब्ध कराने का प्रयत्न चल रहा है। निश्चित तौर पर संकट का समय है, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके संपर्क में आए तो हमको भी उसकी मदद करने की, सामाजिक पहल करने की भी आवश्यकता है। चलिए अगला वीडियो सवाल ले लेते हैं जल्दी से। अगला सवाल, मेरा सवाल यह है कि 15 साल तक के कम उम्र के बच्चे को खासकर कोविड-19 को लेकर खान पान में क्या सेवन करना चाहिए? जी, ये इम्पोर्टेंट सवाल है डॉक्टर वली, संक्षेप में सर, जल्दी ज्यादा से ज्यादा सवाल यहाँ पर उठाना चाहती हूँ, बच्चों से जुड़ा सवाल। शॉर्ट में बताता हूँ। 15 साल का बच्चा बहुत हेल्दी माना जाता है और उसको सबसे पहले घर की माँ का हाथ का बनाया हुआ खाना देना है। उसको फोन करके बाहर से खाना नहीं मंगाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, दूध पीना है, अंडा खाना है अगर अंडा खाते हैं तो, नहीं तो पनीर खाना है, और कोई और चीज की जरूरत नहीं है। उसको आराम से सोना है, सब चीज खा सकता है वो बच्चा, और वो थोड़ा बड़ा रिस्क नहीं है, उसको छोटा रिस्क है। ठीक, तो डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे से खाइए, स्वस्थ रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए। जल्दी से अगला वीडियो सवाल लेंगे। मोदी सरकार ये तबलीगी जमातियों के लिए कुछ सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रही है और इनको अंदर करे एक तरफ से, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए।
वरुण शर्मा का ये सवाल है, सैयद कादरी आपसे ले लेती हूँ ये सवाल। जी नहीं, तबलीगी जमात के जो लोग थे करीब 30,000 के करीब लोग आइसोलेशन में गए और उन्होंने अपना इलाज भी कराया और वो क्वारंटाइन होके वापस भी हो रहे हैं। तो अब मजीद वो जमातियों के पीछे जाने की बजाय में हमको सब मिलके एक साथ इस कोविड-19 से लड़ना है। मैं तो ये देख रहा हूं कि जो तरकारी लेने के लिए, जो वेजिटेबल्स लेने के लिए जो जगहों पे भीड़ जमा हो रही है, उससे भी हमको एहतियात करना है। मस्जिदों, मंदिरें, हर जगह से हमको दूर रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। अब ये इल्जाम लगाने का वक्त गया, सब मिलकर लड़ना है कोविड-19 से। सर, इल्जाम लगाने की बात कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से केसेस में इजाफा हुआ है, जिस तरह से केसेस में उछाल आया है, एक बात यहां पर क्लियर कर दूं, तबलीगी जमात इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम्स। पहली बात तो वो नैरेटिव में तो जाने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल ये, तबलीगी जमात के सदस्य कोरोना संक्रमित होने के बावजूद छिप क्यों रहे हैं, उनका इरादा क्या है, बताइए सैयद कादरी। नहीं, जो कोई भी अगर ऐसा छुप रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए मैं कोई इसमें दो राय नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि तबलीगी जमात मुसलमानों में एक बहुत छोटा सा एक जमात है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत उसके मेंबर्स हैं। सारे मुसलमान तबलीगी जमात के नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और एक बात, लेकिन इस तरह से जो कुछ माहौल बना, इससे जो टोपी में और जो दाढ़ी में नजर आया लोग उसको तबलीगी जमात का समझ रहे हैं। मैं उनको भी वाजे करना चाहता हूं कि तबलीगी जमात एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुस्तान में काम करती है, बल्कि दुनिया में काम करती है, लेकिन सब मुसलमान तबलीगी जमात से में शामिल नहीं है। वो तो डिफरेंशिएट हम ही कर रहे हैं। ये तो पता नहीं किस लोगों ने क्यों ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि तबलीगी जमात इज इक्वल टू मुस्लिम्स, लेकिन सर फिर इस तरह की तस्वीरें भी आई ना सर। अभी आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देखिए, मुर्शिदाबाद की तस्वीरें, छिंदवाड़ा से भी ऐसी तस्वीरें आई थी, जामा मस्जिद से क्रिकेट खेलने की तस्वीरें आई थी सर। तो जो तस्वीर, जैसी तस्वीर आएगी सर, उस पर सवाल पूछना पड़ेगा, उसमें मजहब ढूंढने की बात नहीं है, मजहबी चश्मा तो उतारना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल लेंगे जल्दी से। इतना सा क्वेश्चन है, जब स्पष्ट पता चल रहा है कि तबलीगियों से ये कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ है, तो क्या तबलीग को कार्रवाई होगी? प्रेम शुक्ला जी, मुरलीधर वोरा का ये सवाल है सर, आप दे दीजिए इसका जवाब। हर कोई यहाँ पे एक्शन की बात कर रहा हो सर। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, उन्होंने तो तबलीगी जमात नाम लिया है, मैं ये कह रही हूँ जो लॉकडाउन तोड़ रहे हैं उनकी बात। जी निश्चित रूप जो लॉकडाउन तोड़ा उस पर यथोचित एक्शन हो रहा है, विधि सम्मत और यथोचित एक्शन। जो भी नियम तोड़ेगा, चाहे तबलीगी जमात के लोग हो या कोई अन्य हो, उसके खिलाफ यथोचित और विधि सम्मत कार्रवाइयां हो रही हैं। विक्रम सिंह जी, सर आप इसमें ऐड करना चाहेंगे पुलिस के लिहाज से, जो इस समय देश में मौजूदा हालत है, जिस तरह का उछाल हम देख रहे हैं केसेस में भी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे सर इन टर्म्स ऑफ एक्शन? जरूर अदिति जी, आपने बहुत उम्दा बात कही कि तबलीगी जमात इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम्स। केवल जिन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं माना है, लॉकडाउन को नहीं माना है, कानून का विरोध किया है, हमारे कोरोना वॉरियर्स पे अटैक किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन। इसके बाद मैं ये कहूंगा कि जहां पे जरूरत थी, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी में जो लोग अभी तक सामने नहीं आए हैं, उनकी फोटोएं चस्पा कर दी गई हैं और 5-5 हजार के इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। ये कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर कानून की अनिवार्यता है तो वो पूरी की ही जाएगी, चाहे वो कोई हो, तबलीगी जमात हो चाहे मैं हूं। ठीक है, हमारे दर्शक लगातार हमें सवाल पूछ रहे हैं। जल्दी से मैं एक सवाल ले लेती हूँ। डॉक्टर वली, आपसे सवाल है, वो कह रहे हैं प्रतिदिन हम देख रहे हैं आंकड़े बढ़ रहे हैं तेजी से, आंकड़े कम होने का ग्राफ क्या होगा, कब लगेगा कि अब केसेस कम होंगे? डॉक्टर वली, देखिए, अभी जो स्टेप्स लिए गए हैं, कंटेनमेंट जोन, आइसोलेशन जोन, रेड जोन, लॉकिंग, घर में रुकना, सेल्फ क्वारंटीन, इससे ये जरूर कंटेन हो जाएगा। ये चाइना से आया हुआ वायरस है जो हम खुद सब लोग सफर कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है। आप आंकड़े देखिए अमेरिका के, इटली के, स्पेन के, उसके मुकाबले में आप अपने को शाबाशी दीजिए कि कैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री एक डॉक्टर हैं, बहुत दिनों बाद, जी सर, डॉक्टर सीपी ठाकुर के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन बने हैं, उन्होंने कंटेनमेंट किया है। वो लोग, मुझे बताया गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी खुद और अमित शाह जी 23 घंटे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जो गलती स्पेन, इटली और अमेरिका ने नहीं की, वो जो गलती उन्होंने कर दी, हिंदुस्तान ने वो गलती नहीं की, और उसी का नतीजा हम इन टर्म्स ऑफ केसेस इस वक्त देख रहे हैं। लगातार सवाल हम तक पहुंच रहे हैं, आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। जल्दी से 2 वीडियो सवाल लेती हूँ, उसके बाद और सवाल उठाएंगे। अगर मैं आरोग्य सेतु पर गलत इंफॉर्मेशन अगर डाल देता हूं, तो उसके बारे में आपके पास उपाय क्या है?
जो बनाया है उसमें कोई अगर गलत जानकारी डालता है, सही जानकारी नहीं डालता है तो उसे कैसे ट्रैक कर पाएंगे? तो क्योंकि उसे तो ट्रैक करना संभव नहीं है, वो गलत जानकारी डाला हुआ रहेगा, तो उसे कैसे ट्रैक कर सकता है, आप जरा ये बताएंगे। विक्रम सिंह जी जवाब देंगे सर? महत्वपूर्ण सवाल। इसके अंदर जिस तरीके का अपराध किया गया उसी के अनुरूप कार्रवाई होगी। अगर फर्जी आजकल दान खाते वगैरह के ऊपर फर्जी दान प्राप्त किया जा रहा है तो 419, 420। इसके अलावा अगर बीमारी के बारे में भ्रामक किया है या किसी जात विशेष के बारे में कोई इस तरीके की बातें की हैं जो कि जात संप्रदाय के बारे में है तो धारा 153A। इसके अलावा अन्य कोई भ्रामक की है तो IT एक्ट के अंतर्गत तमाम प्राविधान है कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के बारे में कार्रवाई की जा सके, जिसमें अफवाह फैलाना भी है। तो मैं ये बहुत अच्छा सवाल है, आगाह करना चाहूंगा ऐसा कोई दुस्साहस कोई न करे, न कोई कुंसित प्रयास करे, क्योंकि साइबर सेल पूरे देश में एक्टिव है और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी हो गई है और इसकी बड़ी अच्छी मिसाल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है। ठीक, अगला सवाल लेंगे अब। मेरा सवाल ये है कि काफी मैंने देखा लोग बाग जाते हैं दूध लेने, सब्जी लेने या कुछ भी लेने जा रहे हैं तो वो कहीं को काफी लोग हैं जो कहीं पे भी थूक देते हैं। क्या ये थूकना सही है? क्योंकि अगर ये कहीं भी थूक दे रहे हैं काफी लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस पे क्या होगा, मुझे ये जानना है। दो अलग अलग सवाल है। एक सवाल है कि क्या ये थूक देना सही है और कार्रवाई की बात। डॉक्टर वली, थूक देना सही है सर 20 सेकेंड, और विक्रम सिंह जी कार्रवाई की बात। नहीं, थूकने उकने वाली बात पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। कोई नहीं थूक रहा है, बेकार में अफवाहें उड़ रही हैं। थूक दें, क्यों थूकेगा, किसको फुर्सत है, थूक देगा, बेकार की बात है ये सब। दिस इज नॉनसेंस। आई वुड नॉट टेक दिस सीरियसली। दिस इज टोटल नॉनसेंस। नहीं सर, उनका सवाल ये जो लोग सड़क पे वॉश योर बैग। नहीं सर, जो लोग सड़क पे इधर उधर थूक देते हैं उनका सवाल तो उसको तो हमको शिष्टाचार करना चाहिए। सड़क पे थूकने पे जुर्माना करना चाहिए गवर्नमेंट को। कहीं इसका कानून ऑलरेडी बन चुका है और ये जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मास्क लगा के बाहर जा रहे हैं लोग, उसमें थूक नहीं सकते। ठीक, विक्रम सिंह जी। अदिति जी, ये सवाल महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही एक शाइस्ता उत्तर दिया है। मैं ग्राउंड रियलिटी के आधार पर बताऊं, लोग थूकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में गुटखा और पान मसाला खाने की एक बहुत खराब आदतें हैं और लोग थूकना एक मिजाज बन गया है। लेकिन इसके ऊपर आपको जान के संतोष होगा कि धारा 151 आईपीसी के अंतर्गत, सीआरपीसी के अंतर्गत, इसके अलावा पुलिस रेगुलेशंस के अंतर्गत पब्लिक न्यूसेंस करने में एक सजा भी है। अब मास्क पहन के न निकलने में 31 मई तक 300 रुपए का जुर्माना तक हो गया है, जो कि पहले नहीं था। अगर यह है तो थूकने के बारे में भी अगर कार्रवाई करना चाहे तो किया जा सकता है, करना चाहिए। ठीक, अगला सवाल वीडियो सवाल है, सुनते हैं। कोरोना वायरस के चलते हमें अपने जो पानी के स्रोत है, जैसे कुएं हो गए या फिर वाटर के जितने भी सप्लाईज हो गए, उनको सुरक्षित करना जरूरी है अभी से या नहीं? प्रेम शुक्ला जी लेना चाहेंगे इस सवाल को, क्योंकि पानी का कंजम्पशन जाहिर तौर पर जितना ज्यादा स्ट्रेस अब दिया जा रहा है कि आप हाथ साफ रखिए, हैंड वॉश कीजिए, उस लिहाज से सवाल अहम है सर। नहीं, जहाँ पाइप वाटर वहां तो संकट ही नहीं है। जहाँ अनपाइप, चूंकि बड़े पैमाने पे जो है पाइप वाटर भारत में नहीं है, तो अधिकांश जो स्थान है इस तरह के सामुदायिक जहाँ पर जल के स्थान है, जल संचय जहाँ पर भी है, वहां पर मुझे लगता है कि बारीकी से वहाँ के जो सामुदायिक और सामाजिक संगठन है उनको इस पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, अगला सवाल हमारा चमन पटेल जी का है। उन्होंने ये लिखा है और मैं प्रेम शुक्ला जी चाहूंगी आप इस पर जवाब दें। 15 अप्रैल के बाद क्या प्रवासियों को गांव जाने का कोई इंतजाम किया जाएगा, खासतौर पे अगर वो उन जिलों से आते हैं जहां पर पॉजिटिव केसेस नहीं है? देखिए, अभी इस बारे में कुछ कह पाना कठिन है, क्योंकि इस बारे में जब तक मॉड्यूल नहीं एडमिनिस्ट्रेशन बना लेता है या राज्य सरकारें इस बारे में जब तक निर्णय नहीं ले लेती है, इस बारे में कुछ फ्लैटली नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अगला वीडियो सवाल। साबुन से बार बार हम लोग हाथ धो रहे हैं, जिससे पानी बहुत खर्च हो रहा है। क्या आरओ से निकले हुए वेस्ट पानी को हाथ धोने में यूज कर सकते हैं या उससे बर्तन वगैरह घर का साफ कर सकते हैं? डॉक्टर वली, मतलब इतना पैनिक है लोगों में। आरओ का जो वेस्ट वाटर है वो, हाँ, नहीं पैनिक तो है। पानी का कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा इनका पॉइंट है, आई अप्रिशिएट हिम। सबसे पहले मैं बता दूं, जब आप हाथ धोएं तो उसको 20 सेकेंड्स तक पानी को मत चलाइए। जब साबुन का अच्छा झाग हो जाए
तब पानी को चलाइए, उसमें सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे धोने में। और मैं ये बात बता दूं अदिति जी, फर्स्ट टाइम भी ये बात बता रहा हूं दोबारा से, कि जब तक आप फोम नहीं करेंगे तब तक वायरस की जो झिल्ली है फैट की वो नहीं डिस्ट्रॉय होगी। तो आप पानी खोलिए, साबुन लगाइए, पानी बंद कीजिए और उसके बाद करिए आरओ का वेस्ट वाटर स्टोर कीजिए, उसको सफाई में, धुलाई में और कपड़े धोने में बिल्कुल सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स ए गुड पॉइंट। ठीक ठीक ठीक, तो चलिए इसी गुड पॉइंट पर आपसे मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही समय, लेकिन आप अपने सवाल लगातार हमें भेजते रहिए। #AskIzzy का इस्तेमाल कीजिए। हमारा मंच आपके सवाल एक्सपर्ट्स देंगे उनका जवाब। और जाते जाते आपको एक बच्चे का संदेश सुनाते हैं। No handshake, no hugging, do hand wash, do gargle and stay at home. CRI Pump